हाय एवरीवन। चलिए, तो आज वाली जो वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर देखिए हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा डिटेल के साथ फुल्ली डिटेल के साथ लेकर के क्वेश्चन आए हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हम हर एक चैप्टर बाय चैप्टर पूरे लूसेंट का मैं बोल रहा हूँ पूरे लूसेंट का पूरा चैप्टर बाय चैप्टर लेके आऊँगा और हर एक क्वेश्चन को आपको क्लियर करूँगा। सिंधु घाटी इतने क्वेश्चन आपको बता दूंगा कि कभी भी अगर कोई भी एग्जाम अगर सिंधु घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आज के बाद आपका नहीं छूटेगा। सबसे पहले आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपसे छूट रहा नहीं छूट रहा। 100% मैं श्योर करता हूँ 100% श्योर करता हूँ कि आज के बाद से कोई भी क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ हम देखने वाली। चलिए, तो बिना टाइम पास किए हुए अपने क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वप्रथम खोज किया है वो किसने किया? राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, जो कि कब किया था? 1921 ईस्वी में किया था, 1921 में। कब किया था? 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट आता है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज तो राय बहादुर दयाराम ने साहनी की, लेकिन इसको समझने के लिए बूझने के लिए इसका एक क्या था? कार्बन 14 एक विश्लेषण पद्धति था। कार्बन 14 रेडियो कार्बन 14 C14, ठीक है, विश्लेषण पद्धति है। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी था, सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी रिलेटेड था, इसका जानकारी इससे प्रॉपर मिलती थी। ठीक है, रेडियो कार्बन विश्लेषण पद्धति से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व चरण की सर्वमान्य तिथि मानी गई वो क्या है? तो आपकी तिथि जो आपकी है नोट करेंगे बिल्कुल। ठीक है, जो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगा उसको नोट करते जाएगा। वो तिथि आपका क्या है? 2350 ईसा पूर्व से 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 1750 ईसा पूर्व, देखिए ध्यान रखिएगा, पूर्व। ठीक है, पूर्व तक। ठीक है, तो इसकी जो क्या है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसकी मानी गई है। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट था। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट जो आपका है, सिंधु घाटी सभ्यता का 6 बड़े नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के 6 बहुत बड़े नगर हुए, वो कौन कौन से हुए थे? तो पहला नगर जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो पहला नगर था, 6 नगरों में जो पहला नगर क्या था? सबसे पहले एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता क्या थी? नगरीय सभ्यता था। ठीक है, तो इसमें 6 नगर को बहुत बड़े नगर की संज्ञा दी गई। तो 6 नगर कौन कौन से आपके सामने दिख रहा है? पहला आपका मोहनजोदड़ो था, दूसरा आपका कालीबंगा था, तीसरा आपका धौलीवीरा था, और चौथा आपका राखीगढ़ी, हड़प्पा और गनवरी वाला। 6 सभ्यता जो थे, 6 बड़े नगर जो थे, बड़े नगर की संज्ञा सिंधु घाटी सभ्यता में दिया गया था। अब इसमें क्वेश्चन आपका पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख बंदरगाह हुए, लोथल हुए और आपका सुतकोटदा हुए। लोथल और सुतकोटदा आपका 2 बंदरगाह जो कि काफी प्रसिद्ध थे, लोथल और सुतकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 2 बंदरगाह कौन कौन? लोथल और सुतकोटदा। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और एक चीज और आपका पूछता है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो है अन्नागार, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बृहत अन्नागार मिला था, बृहत अन्नागार। ठीक है, बृहत अन्नागार, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत हम बोलते हैं अन्नागार। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिला था। अन्नागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से। इसको हम नोट करेंगे, मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ से? बृहत स्मारक अन्नागार मोहनजोदड़ो से। फिर आता स्नानागार। देखो इसमें क्या था, सिंधु सभ्यता में ये इससे पता चला कि अन्न रखने के लिए गोदाम भी था। दूसरा चीज़ ये पता चला कि स्नान करने के लिए जो हम वॉशरूम बोलते हैं, स्नानागार, वॉशरूम हम बोलते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं क्या उसे? वॉशरूम बोलते हैं। तो वॉशरूम भी सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध था। मतलब अन्नागार भी था और वॉशरूम भी वहाँ उपलब्ध था। तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में अन्नागार भी था और वॉशरूम भी था, जिसको हम बोलते हैं स्नानागार भी बोलते हैं, जो कि ठीक है।
अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद, मतलब कहते हैं, कह सकते हैं आज़ादी के बाद सर्वाधिक साक्ष्य जो मिले हैं, सर्वाधिक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है सर्वाधिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के जो मिले हैं वो किस राज्य में मिले हैं, किस राज्य से मिले, तो वो आपको मिला है सबसे ज़्यादा गुजरात में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य कहाँ मिला है? गुजरात में मिला है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक जो अवशेष कहाँ मिले हैं? गुजरात में मिले हैं। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को कह रहा है कि सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक एवं कांस्य युग में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक एवं किस युग में रखा गया? कांस्य युग में एवं प्राक ऐतिहासिक युग में। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। साथ में ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना था? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम किसने दिया था? हड़प्पा सभ्यता जॉन मार्शल ने। ठीक हो गया आंसर? तो ये आपको क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने भी बताया कि हड़प्पा के अवशेष का सर्वप्रथम, देखो एक चीज और बताते हैं, हड़प्पा का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिला था, सर्वप्रथम जो मिला है वो कब मिला था जानते हैं? 1826 में। 1826 में प्रथम साक्ष्य मिला है, जिसे किसने प्रकाशित किया था? चार्ल्स मैसन ने। जिसे चार्ल्स मैसन ने प्रकाशित किया था। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है जी। हड़प्पा का सबशेष जो है सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने प्रकाशित किया था। ये कब मिला था? 1826 में। बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेगा देखने को, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो क्या है? मृतकों का टीला हम बोलते हैं। मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ अगर पूछा कि मोहनजोदड़ो क्या है, तो मोहनजोदड़ो जो है कि मृतकों का टीला बोलते हैं। ठीक है, अर्थ। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। किसने किया था? रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में इसका खोज किया था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आज़ादी के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के अधिकारी, देखो अभी हम जस्ट इसको पॉइंट को रिपीट किए थे, स्थल कहाँ मिले? गुजरात में मिले। तो इसको हम पॉइंट को नोट कर लिए हैं। ठीक है, अब आता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिंगट ने। देखो सिंधु सभ्यता में दो जुड़वा राजधानी कौन से हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिंगट ने। किसने कहा था? पिंगट ने। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब करा सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? तो सिंधु घाटी का क्षेत्रफल का जो था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था इसका क्षेत्रफल। ठीक है, सिंधु घाटी का जो आकृति था वो त्रिभुजाकार था, त्रिभुज के आकार का था। उसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। एक क्वेश्चन और सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर के जो गेट बने होते थे वो क्या होते थे? पीछे साइड खुलते थे, आगे रोड की ओर ना खुल करके वो पीछे की ओर खुलते थे। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर के जो होते थे वो क्या होता था? उसका गेट आगे ना खुल करके वो पीछे की साइड खुलते थे। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें आता है आपका, एक पॉइंट और हम देखेंगे, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थी वो भावचित्रात्मक थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। कैसी थी? भावचित्रात्मक। ठीक है, भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भावचित्रात्मक। भावचित्रात्मक लिपि का अर्थ होता है कि आप पहले ऐसे लिखे, अब फिर यहाँ से ऐसे लिखे, ठीक, फिर ऐसे लिखे, फिर ऐसे लिखे, मतलब इस टाइप से लिखना। पहले क्या होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थे, जो लिखने के तरीके थे, पहले इधर से लिखते थे फिर इधर से लिखते थे। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता में एक क्वेश्चन और पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी कैसी, मतलब सत्ता पितृसत्तात्मक थी, मातृसत्तात्मक थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी।
देखो ये पूछे गए क्वेश्चन कि कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली थी। कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, ठीक है। तो नर्तकी की मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। और वहाँ जो शासन व्यवस्था जिसे होता है ना कि अभी हम लोग जिसे बोलते हैं कि किसका बेटा है, पापा का नाम पूछता है, लेकिन उसमें क्या था कि पहले मम्मी का पूछता था, माता का मतलब ज़्यादा था, मातृसत्तात्मक राज कह सकते हैं समाज था, ठीक है। सिंधु घाटी समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक समाज था। इस पॉइंट को क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो त्रिभुजाकार हमने इसका बता दिया। कह रहे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख फसल था वो गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था, गेहूं और जौ। क्लियर हो गया। सिंधु घाटी मीठे के लिए, मतलब अपने जैसे होता है ना हम लोग रसगुल्ला खा लेते हैं जाकर के, तो मीठा के लिए किसका प्रयोग करते थे, तो सिंधु घाटी से जो मीठा के लिए प्रयोग करते थे वो शहद का प्रयोग करते थे। शहद जिसको मध बोलते हैं अभी, ठीक है, शहद का प्रयोग करते थे। मतलब ये सोचिए कि शहद और पीछे से भी है, कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि कितना पीछे से है। और साथ में एक चीज़ और भी है, हड़प्पा से स्वास्तिक का चिन्ह भी मिला है, साथ में सूर्योपासना का भी मिला है, ठीक है, कि सूर्य पूजन भी होता था, उसका भी अनुमान लगाया जाता है कि सूर्य का पूजा भी हुआ। स्वास्तिक जो देन है, स्वास्तिक जो देन है वो हड़प्पा सभ्यता, स्वास्तिक जिसे हम आकृति देखते हैं, स्वास्तिक की आकृति जो ये होता है आप देखते होंगे पूजा पाठ में जो बनता है स्वास्तिक की आकृति, इसका देन किसका, हड़प्पा संस्कृति का ही देन है। तो हम ये देखेंगे कि मतलब सोच लो कि सिंधु घाटी के लोग कितने मतलब थे। और यहाँ तक कि हड़प्पा से एक जानते हैं RH-37 का एक गेट भी मिला है, RH-37 लिखा हुआ है उस पर, वो भी मिला है। तो मतलब ये सोचिए कि किस भाषा का है, वो तो अभी पता नहीं किस भाषा का है, लेकिन ये आपका मिला है। तो क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल था तो किसी को पता ही नहीं कि कौन सा लैंग्वेज, इसको पढ़ना ही नहीं अभी सब में समझ में आ रहा है। तो ऐसे चीज़ें भी इसमें मिली है, ठीक है। साथ में हड़प्पा में ताबूत भी मिले हैं। ताबूत जो कहते हैं कि जैसे कि किसी को जब मरने के बाद जो एक बक्सा में कर करके बंद करके जो गाड़ा जाता है, वो ताबूत भी मिले हैं वहाँ से, हड़प्पा से, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम भी नोट करेंगे, ठीक है। और अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगला पॉइंट करा, अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था, अग्निकुंड जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। एक क्वेश्चन इसमें और भी पूछता है कि चावल का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिला है। तो चावल का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से मिला है, जहाँ से ये भी अंदाज लगाया गया कि चावल के धान की खेती होने का भी साक्ष्य मिलता है वहाँ से, ठीक है। चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, लोथल से। क्वेश्चन हम बिल्कुल नोट कर लेंगे कि चावल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो चावल का साक्ष्य जो मिलता है लोथल से भी मिलता है, ठीक है। लिपि हमने देख लिया, शहद मीठा के लिए हमने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल हमने देख लिया, ठीक है, लिपि हमने देख लिया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्वास्तिक चिन्ह भी हमने देख लिया। धरती को, सिंधु घाटी के लोग क्या थे, धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो थे वो धरती को किसकी देवी मान करके, उर्वरता की देवी। तो धरती का भी पूजन था जो कि उर्वरता की देवी के नाम से पूजन होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। ती चीज़ भी हम बिल्कुल नोट करेंगे। साथ में ये चीज़ भी है कि सिंधु घाटी के लोग जो तो तलवार से परिचित नहीं थे, सिर्फ तलवार से वो क्या था, परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी के लोग क्या थे, तलवार से परिचित नहीं थे। तो इस क्वेश्चन को हम ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है। साथ में पर्दा प्रथा भी सिंधु घाटी सभ्यता में था, पर्दा प्रथा था, वैश्यावृत्ति भी थी, ऐसा कि नहीं वैश्यावृत्ति नहीं थी। साथ में पर्दा प्रथा हो गया, या शव को जलाने एवं गाड़ने की प्रथा, दोनों प्रथा वहाँ प्रचलित थी, ठीक है। शव को जलाने का भी था और दफनाने का भी प्रथा वहाँ था, ठीक है। बहुत सारे से मिले हैं, ठीक है। और एक चीज़ और पूछता है कि सिंधु सभ्यता का विनाश का प्रमुख कारण क्या था। सिंधु सभ्यता का जो था वो विनाश का प्रमुख कारण क्या था, तो सिंधु सभ्यता का विनाश का जो प्रमुख कारण था बाबू वो था बाढ़, प्राकृतिक आपदा कर सकते हैं, बाढ़ कर सकते हैं, जिससे क्या था वो विनाश हो गया था, ठीक है। साथ में क्वेश्चन और पूछता है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या कहा जाता था, टेराकोटा। आग में पकी मिट्टी को हम क्या कहते थे, टेराकोटा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको शेयर किए। सिंधु घाटी सभ्यता से इतने से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन अगर मैंने कोशिश की आप लोग को जितना ज़्यादा हो सकता है मैं
आप लोग को मैंने बताया, ठीक है। उम्मीद आप लोग को पसंद आएगा। और एक चीज़ और आपको जो पूछता है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसको भी आपको देखते थे। एक चीज़ और पूछा कि तौल की इकाई का अनुपात क्या होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में। तौल की इकाई अनुपात जो होती थी सिंधुवासी के लिए, वो 16 के अनुपात में थी। तौल के अनुपात क्या होती थी, 16 के अनुपात में होती थी तौल के अनुपात, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम बिल्कुल नोट कर लेंगे, ठीक है। और एवं कालीबंगन एवं लोथल से भी है, जो कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। मतलब घोड़ा का भी साक्ष्य है कि सैंधवकालीन में घोड़ा भी था। और वहाँ जैसे कि आने जाने के लिए, पहले क्या था, आने जाने के लिए तो ऐसे साधन नहीं होते थे, तो आने जाने के लिए क्या था, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का यूज होता था। उसका भी साक्ष्य छापका मिलता है, बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का भी उसका साक्ष्य छापका मिलता है, ठीक है। आने जाने के लिए जो यूज करते थे, क्या करते थे, बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी का भी यूज होता था। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये रहा आपका सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल जो हैं, कहाँ कैसे किस नदी पे कहाँ भी अवेलेबल हैं। कर हड़प्पा जो है वो मोटा गोमरी जिला के पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। और इसका खोज जयराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था, जो कि किस नदी के तट पर स्थित है, रावी नदी के। हड़प्पा किस नदी के स्थित तट है, तो रावी नदी। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आपके सामने कह रहा है लड़काना जिला में, पाकिस्तान में है। जिसका उत्खननकर्ता किसने किया था, मोहनजोदड़ो का रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, जो भारत में है, ठीक है। इसका उत्खननकर्ता कौन थे, बीबी बाल बी के थापर। कब किया था, 1953 में किया था। ये किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आता है आपका धौलीवीरा, जो कि कहाँ है, भारत के गुजरात में है। इसका रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था 1990 से 91 में, ठीक है। चंद्रहुद्रो आपके सामने सिंध पाकिस्तान में है। गोपाल मजुमदार इसका खोज थे 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए लोथल अहमदाबाद जिला के, भारत के गुजरात में है। रंगनाथ ने इसका खोज किया था 1955 से 1962। ये किस नदी पे, भोगवा नदी पे, ठीक है। लोथल आपका भोगवा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटजी जो है सिंध प्रांत का, खैरपुर स्थान पाकिस्तान में है। इसका खोज जो है फजल अहमद खान ने किया था। कब किया था, 1953 में, सिंधु नदी किनारे। किस नदी किनारे, ये सिंधु नदी किनारे। फिर बनवाली आपका जो हिसार जिला हरियाणा प्रांत के है, ठीक है। इसका चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, फिर इसको आराम से क्लियर होगा। चलिए अब जो कह रहा है बनवाली हिसार जिला हरियाणा भारत के हैं। रविंद्र, इसका है रविंदर बिष्ट ने, कब रविंदर बिष्ट ने किया था, रविंदर बिष्ट, ठीक है। रविंदर बिष्ट ने कब किया था इसका, रविंद्र बिष्ट ने 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में किया था। जो कि किस नदी किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। तो इस तरीके से नदी और स्थान के नाम आपका दिया हुआ है, ठीक है। सारे ऑप्शन आपका दिया हुआ, चाहते इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उम्मीद है आप लोग को इसका क्लियर हो जाएगा। और अगर एक चीज़ याद करना है, विदेशी व्यापार कहाँ से करता था, तांबा जो करता था खेतरी से करता था, चांदी करता था अफगानिस्तान ईरान से, सोना कर्नाटक अफगानिस्तान से, टीन अफगानिस्तान से, गोमेद सौराष्ट्र से, लाजवर्त मेसोपोटामिया से, सीसा का करता था ईरान से। ये चीज़ भी आप अगर विदेशी व्यापार का आपको नोट करना है तो इसको भी हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको लुसेंट में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इतने क्वेश्चन आपका 100% पूछता है। तो आपको उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिए रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के फिलहाल थैंक यू एंड जय हिंद।